भागते, चोर भी सारे भाग लेते, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे भागते चले जाते। और जब एक जगह जब देखते हैं कि हाँ हम निश्चिंत हो गए, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, और रुक कर के खड़े हो जाते। और फिर वो जो चोर थे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते, अरे भाई कौन था, कोई खतरा था, कोई दिखा था तुम्हें, क्या कुछ तो बताओ। तो वो कहने लगे कि मेरे को जब लगा कि भाई कोई देख रहा है, वो परमात्मा कण में व्यापक है, वो परमात्मा, तो वो देख रहा था मुझे, इसलिए मैंने मिट्टी भर करके फेंक दी, क्योंकि वो देख रहा हमें, एक नहीं हजारों आंखों से वो परमात्मा हमें देख रहा है, हमारे कर्मों की वो सजा हमें जरूर देगा, इसलिए मैंने आपको पाप कर्मों से बचाया। तो वो परमात्मा कैसे निरंतर अतिथि के समान कहा उसको, अतिथि तिथि जो शब्द है वो उसी अतिथि शब्द से बनी, तिथि माने निश्चित, जिसका सीमा समय काल जिसका निश्चित हो उसको कहते तिथि। अतिथि कहते जो बिन समय बिन काल के बिन उसके बताए कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है तो उसको कहते अतिथि। इसी वेद में शब्द आया अतिथि, परमात्मा के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो कोई अतिथि आता है वो भी हमारे लिए कैसा होता है, भगवान के समान, वो परमात्मा के समान यानी होता है। तो इसलिए परमात्मा को क्या कहा है, अतिथि। ऐसे ही गुरुदेव के पास बहुत सारे बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे थे। बच्चों तुम दोनों के लिए सुनारी नहीं था, बहुत सारे बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो गुरुदेव ने अपने शिक्षा की परीक्षा लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हें कोई ना देखे, तुम्हें कोई ना देखे, वहाँ इन दो कबूतरों को ले जाओ और जाकर के जहाँ कोई ना देखे तुम इनको मार करके लिया। कबूतर लेकर के विद्यार्थी जाते हैं जंगल में और इधर उधर घूमते हैं, और जो अज्ञानी जो विद्यार्थी था वो क्या करता है, जब देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, वहां पर उस कबूतर को मार देता है। और जो ज्ञानी जो विद्यार्थी था वो चारों तरफ देखता है, वो देखता है अरे नहीं मुझे परमात्मा देख रहा है, क्योंकि परमात्मा कण में रमा हुआ है, वो मुझे देख रहा है। इस तरह के भाव उसके मन के अंदर जागते हैं और वो कबूतर को नहीं मारता है। और दोनों लौट करके आते हैं गुरुदेव के पास। एक आकर के कहता है गुरुदेव मुझे कोई नहीं देखा, इसलिए मैंने इस कबूतर को मार दिया था, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि कोई ना देखे तब अकेले में इस कबूतर को मारना, तो मुझे कोई नहीं देखा, मैं मार करके इस कबूतर को ले आऊं। और जो दूसरा ज्ञानी यानी विद्यार्थी था वो कहने लगा भगवान आपने मुझे पाठ पढ़ाया था कि परमात्मा कण कण में रमा हुआ वो अतिथि के समान है, वो मुझे चारों तरफ से देख रहा था, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैं इसको जीवित लिया। तो कहने का भाव यही कि परमात्मा कण कण में रमा हुआ, हम कोई गलती करते हैं वो हमें एक नहीं हजारों आंखों से वो देखता है, और उसका फल हमें क्या करना, भुगतना होता है। एक कथा और सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति किसान था और सड़क के किनारे घर बना करके रहता था, और असली घर था उसका अंदर था, यहाँ पर केवल उनके पशु बनते थे, यहाँ पे गौशाला बनी हुई थी, और एक कमरा उसने अपने रहने के लिए बना हुआ था। किसने, किसान ने। तो वो वहां पे रहता था, पशुओं को देखता था। इतने में सड़क यानी मेन सड़क थी, वहां से राहगीर निकलते थे। एक राहगीर आया, चलते चलते वो थक गया था, उसके पास बहुत सारा धन था, कमर में उसने असट में बांध रखी थी सोने की। और वो चौधरी साहब से आकर के कहने लगा कि चौधरी साहब मुझे आपके पास रात विश्राम करना है, मुझे रुकना है यहाँ पर, यदि आप मुझे रुकने के लिए जगह दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो चौधरी साहब कहने लगे कोई बात नहीं है, जगह मेरी पास बहुत सारी पड़ी हुई है, मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा गांव अंदर है, भोजन में करके आ चुका हूँ। तो वो रामजी कहने लगा मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं भोजन स्वयं करके आया हूँ, केवल आप मुझे एक खाट दे दें, चारपाई, जिसमें मैं लेट जाऊँ। तो चौधरी साहब ने क्या किया, एक रूम में एक चारपाई अपने लिए बिछा दी और दूसरी चारपाई अतिथि के लिए बिछा दी। अतिथि भी लेट जाती है, वो भी लेट जाते हैं। जो रागी है वो थका हुआ है, वो लेट गया और नींद लग जाती है उसकी, क्योंकि थक गया है वो व्यक्ति। और जब बाद में उसके बीच में नींद खुलती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा सच में उसकी कब्र में बनी हुई है सोने की, तो वो बार बार जब नींद खुलती है तो अपनी को जो टटोलने लगता है वो। तो किसान इस बात को देख रहा है, किसान इस बात को उसको देख रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पास जरूर कोई खास चीज है जिसकी वजह से इतना विकसित है। नींद लग जाती है और खुल जाती है, फिर अपने को इस तरह से टटोलने लगता है। किसान ने भाप लिया कि निश्चित रूप से इसके पास कोई बहुमूल्य चीज है जिसके कारण विकसित हो रहा है। तो इतने भी किसान के मन के अंदर एक भाव, पाप का भाव जागता है। वो क्या करता है, मन में सोचता है मुझे तो कोई ना देख नहीं रहा, केवल ये राहगीर है या मैं हूँ। तो बाहर जाता है, वो एक लाठी उठा कर लाता है जिसमें लोहा लगा हुआ है, और सोते हुए राहगीर के सिर में 4-5 मारता है कस के। तो वो राहगीर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात
वो क्या करता है, उसको एली देखता है तो वो देखता है कि कमर में एक कपड़े में बहुत सारे असर में सोने की उसके कमरे में बंदी हुई, उनको निकाल लेता है और उस तरह की कुखीर करके ले जाता, एक गड्ढे में दफन कर देता है, ऊपर से घास फूस को रख देता है। और चौधरी साहब उस पैसे से बहुत सारी खेती खरीदते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं और यानी बहुत सारे नौकर चाकर रख लेते हैं। और चौधरी साहब का क्या होता, बहुत बड़ा दबदबा हो जाता उस इलाके के अंदर। कोई भी पंचायत वगैरह होती है, सबका वो निर्णय कौन करते, चौधरी साहब। उन्हीं के पास लोग आते। तो क्या होता, एक दिन बहुत सारे वर्षों गुजर जाते हैं और एक दिन और चौधरी साहब ये सोचते हैं कि लोग कहते हैं अरे भगवान हमें सजा देता है हमारे कर्मों की, किंतु मैंने तो इतना बड़ा पाप कर लिया था, मुझे तो कोई सजा ही नहीं मिली। क्या हुआ, मुझे तो कोई सजा ही नहीं मिली, इतने बड़े पाप की मुझे कोई सजा नहीं मिली। यही बात सोचता है और घोड़े पे बैठ करके पास के गांव में उनको कहीं पंचायत के लिए निर्णय करने के लिए बुलाया जाता है और वो वहां पे पहुंचते हैं, जाकर के पंचायत का निर्णय करते हैं और शाम हो जाती है। तो गांव वाले कहते हैं कोई बात नहीं चौधरी साहब, रात हो गई, अब नहीं रुक जाओ। चौधरी साहब कहने लगे नहीं, मेरे वहाँ पशु अकेले बंधे हुए हैं, वहाँ चौपाल में कोई नहीं है, इसलिए मैं रात विश्राम वहीं जाकर के करूंगा। वो वहां से अपने घोड़े पे सवार होकर के आते हैं। वो क्या देखते हैं, जैसे ही वहां से गांव से निकले, जैसे उनकी खेत की सीमा लगती है, वो क्या देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति उनके खेत में पड़ा हुआ है। क्या मृत व्यक्ति एक उनके खेत में पड़ा हुआ है। चौधरी साहब देख करके घोड़े को रोक लेते हैं और घोड़े से उतर करके वो क्या करते हैं, मन में सोचते हैं ऐसा ना हो कल पुलिस आ जाएगी और मुझसे पूछताछ करेगी, क्योंकि ये लाश मेरे खेत में पड़ी हुई मरा हुआ व्यक्ति मेरे खेत में पड़ा, तो मुझसे ही लोग आकर के पूछेंगे। यही बात सोचते हैं और घोड़े से उतर करके उसको लाश को उठा करके वो सोचते हैं कि पास के खेत में पलट दो। इतने में पुलिस की गाड़ी आ जाती है और रंगेहाथ चौधरी साहब को पकड़ लेती है। चौधरी साहब को क्या करती है, पकड़ लेती है। चौधरी साहब बहुत कहते हैं कि अरे भाई ये व्यक्ति को मैंने नहीं मारा, चलो मैं गाँव वालों से पूछवा दो कि मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारा, मैं तो निर्णय करके आ रहा हूँ, पंचायत की उसका कोई निर्णय करके आ रहा हूँ। पुलिस वाले कहते हैं हम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने तो आपको क्या पकड़ा, लगे हाथ आपको व्यक्ति को पकड़े हुए पकड़ा, इसलिए इस निर्णय को कोर्ट करेगा। अब क्या होता है, चौधरी साहब भी अपना सरकारी वकील करते हैं और गवर्नमेंट पुलिस में सरकारी वकील लड़ते हैं, दोनों लड़ते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब में जाते हैं और चौधरी साहब हार जाते हैं अंत में। और अंत में क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। किसको, चौधरी साहब को फांसी की सजा जब सुनाई जाती है तो चौधरी साहब का मन थोड़ा सा विचलित होता है और बड़े तेज हंसने लगते हैं, अदालत में हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं यानी दुनिया वालों तुम देख लो कि यानी कर्मों की सजा निश्चित मिलती है। लोग कहते हैं अरे इसको फांसी की सजा मिले से पागल हो गया, ये हंस रहा है इससे। वो कहते हैं नहीं मैं पागल नहीं हुआ, मैं सत्य आपको बता रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने जरूर एक व्यक्ति को मारा था, किंतु इस व्यक्ति को मैंने नहीं मारा। तो कहते हैं कि यानी हमारे जो कर्म है उसकी सजा हमें 5 साल 10 साल निश्चित रूप से हाथों से जो लगाई हुई गांठ होती है वो हमें कभी कभी मुंह से खोलनी पड़ जाती है। तो चौधरी साहब का क्या हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। तो वो परमात्मा कैसा, शास्त्रों में क्या कहा कि 80 मनुष्य ऐसी कि परमात्मा हमें क्या करता है, हजारों आंखों से देखता है। हम जो आंख की जो एक भी पलक झपकते हैं ना, उसका भी हिसाब उस परमात्मा के पास हमारा है। इसलिए परमात्मा को क्या कहा गया, अतिथि। वो कैसा, अतिथि के समान वो परमात्मा यानी सर्वव्यापक है, हमें कण में वह देखता है। वेद्य वो हमारे हृदय रूपी वेदी में जानिए हो गए और वह परमात्मा। सा विद्या मुक्त है, विद्या हमें क्या करती है, बुरे कामों से मुक्त कराती है। विद्या ज्ञान जब व्यक्ति में आ जाता है तो उसको विवेक आ जाता है। क्या, सोचने समझ का, सोचने का समझ का। रथम न, परमात्मा कैसे, रथ के समान। जैसे व्यक्ति रथ में बैठ जाता है, रथ गति करता है और हमें पार करा देता है जहां भी हमें जाना होता है, ऐसी परमात्मा भी संसार रूपी सागर में गति कर रहा है, वो हमें संसार रूपी सागर से पार कराता है। अग्नि परमात्मा कैसा है, प्रकाश स्वरूप। यदि परमात्मा ने प्रकाश दिया और हमें आंखें नहीं दी होती तो हम कैसे होते, यानी प्रज्ञा चक्षु यानी उजाला होते हुए यदि आंखें नहीं दी होती तो हम क्या इस प्रकाश को देख पाते, यानी अंधकार में ही रहते। जिसके पास आंखें नहीं होती वो प्रकाश को नहीं देख पाता। तो ऐसे ही हम भी यानी परमात्मा ने हमें यानी ज्ञान नहीं दिया होता तो उस ज्ञान के बिना हम इसको क्या देख सकते, वेदों को पढ़ पाते। गुरुदेव दयानंद को यानी
स्वराज सर्वप्रिय रहा, क्योंकि ये 2 से वर्ष हो गए उनके जन्म को और जगह जगह समाजों में जन्म मनाया जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी पंक्तियां गुरुदेव दयानंद के विषय में बोलते हुए, यानी गुरुदेव दयानंद को स्वराज सर्वप्रिय था। कैसा था? स्वराज सर्वप्रिय था। तो उन्होंने कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, क्या करके उन्होंने कहा कि माता हमारी भूमि है और हम सब क्या उसके पुत्र है। सुनवंतो सर्वे अमृत से पुत्र, हे सारे मानवों तुम अमृत पुत्र हो, अजर हो, अमर हो तुम सब। गुरुदेव दयानंद का धार्मिक जो चिंतन था वो बहुत बड़ा चिंतन था उनका। उन्होंने रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जो मध्यकालीन जो आचार्य थे उनकी सबकी अवहेलना की और मानव मात्र के लिए वेद के उन्होंने दरवाजे खोले। यजुर्वेद का वेद मंत्र रखते हुए उन्होंने कहा यथा माम वाचम कल्याणी माँ बदानी जरेब। उन्होंने मानव मात्र के लिए वेद का इन्हीं दरवाजा खोल दिया और वेद पढ़ने के अधिकार सबको दिला। उन्होंने कहा परमात्मा ने कि परमात्मा केवल कण कण में रमा हुआ और उन्होंने कहा वेदों के माध्यम से न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा का कोई आकार नहीं है और वो निराकार है, कण कण में रमा हुआ है परमात्मा। गुरुदेव दयानंद ने सामाजिक चिंतन भी किया और उन्होंने नारी जाति के लिए बहुत कुछ किया। नारी जाति को अपमानित किया जाता था, कहा जाता असूर्य पश्चा कहकर उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता था। इससे शूद्र नादियताम के नाम पर बढ़ने के अधिकार छीने गए। अष्टवर्षा भावित गौरी के नाम से बाल विवाह प्रथा चालू की गई है और यहाँ तक कि वो तुलसीदास जी कह गए डोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब धारण के अधिकार। तरह तरह से नारी को अपमानित किया गया, किंतु गुरुदेव दयानंद ने कहा माता निर्माता भक्ति का उन्होंने नाद बजाया और यानी नारी को सम्मान दिलाया गुरुदेव दयानंद ने। और उन्होंने कहा यत्र नार्यस्य के पूजन के रमन थे तत्र देवता कह करके नारी को यानी सम्मानित करवाया और नारी को वेद पढ़ने के अधिकार दिलाए। वेद पढ़ने का आज हम अधिकारी किसके वजह से? गुरुदेव दयानंद के कारण आज हम नारी यानी नारी वेद पढ़ने के अधिकारी है। तो हम सबको गुरुदेव दयानंद के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए और हमारे अंदर जितनी भी बुरी कहानी बुराई है उनको सबको दूर करना चाहिए। यद्भद्रम तन्ने आसुर, जो भद्र कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ जो है हमें सब उनको ग्रहण करना चाहिए हमारे अंदर, तभी हमारे मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम योनि तो जो मैंने वेद मंत्र इन्हें कहा था कि हम उसी परमात्मा की स्तुति करें। निश्चित रूप से कैसे कि जो मैंने विशेषण बताए थे उसके कि परमात्मा मित्र में प्रिय मित्र के समान है, अतिथि है और हमारा परिश्रम अधिक चाहने वाला। ऐसे परमात्मा की स्तुति हम जब करेंगे तो निश्चित रूप से संसार सागर को से पार हो जाएंगे। यदि चाहते हो राम को, यदि चाहते हो राम को तो माँ कौशल्या को लाना होगा, माँ कौशल्या को लाना होगा। चाहते हो कृष्ण को, चाहते हैं कृष्ण को तो माँ देवकी को लाना होगा, माँ देवकी को लाना होगा। यदि चाहते हो स्वामी दयानंद जी को, यदि चाहते हो स्वामी दयानंद जी को तो माँ अमृताबेन को लाना होगा, माँ अमृताबेन को लाना।